नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी का सिलसिला जारी। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी टैंकर को पहुंचा भारी नुकसान। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को फंड्स की कमी की वजह से इमदाद में भारी कटौती का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के माहिरीन का इंकशाफ। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 साल कैद की सजा। सजा के फैसले के बाद इमरान खान को लाहौर से किया गया गिरफ्तार। समाज के इंतशार पसंद अनासिर को मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुझे पार्टी के दिगर सीनियर लीडरों के साथ खाना नजर बंद रखा गया। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। टीएसआरटीसी का हुकूमत में मुजव्वज़ा इंज़माम का मामला। बाज़ शकूक वज़ाहत के लिए गवर्नर का चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। गवर्नर तेलंगाना के खिलाफ तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत और मुलाजमीन को परेशान करने का आरटीसी मुलाजमीन ने गवर्नर पर लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। अबनाए क्रच के जुनूबी हिस्से में यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से रूसी ऑयल टैंकर से को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जहाज के डूबने का खतरा नहीं है और हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। और शहर के मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी है। कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कहा कि जहाज की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई है, ये अभी भी तैर रहा है। अमला जहाज पर है, 2 टैंक बोट्स के साथ चल रहे हैं। इंजन रूम के करीब वाटर लाइन में शगाफ और पानी पहले ही आना बंद हो गया है। मजीद बताया गया है कि वाटर एरिया में तेल का रसाव नहीं है। रूसी फेडरल एजेंसी फॉर मैरीटाइम एंड रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने कहा कि तबाहशुदा टैंकर अबनाए क्रच के जुनूबी हिस्से में अबनाए के दाखिली रास्ते पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के माहिरीन ने अफगानिस्तान में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इमदादी फंड्स के संगीन खला से खबरदार करते हुए कहा कि कुछ इमदाद पहले ही कम कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी उमूर के राब्ते दफ्तर OCHA ने कहा कि साल का निफ्स से ज्यादा अरसा गुजरने के साथ पूरे अफगानिस्तान में तकरीबन निफ्स आबादी के लिए 3 अरब 2 करोड़ अमरीकी डॉलर की अपील के मुकाबले 25% से भी कम माली इमदाद फराहम की गई है। OCHA ने कहा कि हमें 1 अरब 3 करोड़ अमरीकी डॉलर की माली इमदाद की शदीद कमी का सामना है। नाकाफी वसाइल और खुराक समेत दीगर सपोर्ट चीजेस के टूटने के खतरे की वजह से बहुत से प्रोग्राम पहले ही खत्म हो चुके हैं या काफी हद तक कम हो चुके हैं। 2 साल कबल हुकूमत की अफवाज और तालिबान के दरमियान 20 साल जंग के खात्मे के बाद अफगानिस्तान शदीद इख्तिसादी ज़वाल का शिकार है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किए जाने के बाद लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान को मुजरिम करार दिया है। इमरान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने भी कार्रवाई की और इन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस मामले में सजा से इमरान खान का सियासी कैरियर खत्म हो सकता है। नवंबर के आगाज से कबल होने वाले आम इंतखाबात में इमरान के हिस्से लेने के इम्कानात बहुत कम हैं। न्यूज के मुताबिक पुलिस ने चेयरमैन PTI को जमान पार्क में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है कि इमरान खान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जा रहा है। पीटीआई पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली एक ट्वीट में इन खबरों की तस्दीक की गई है कि इमरान खान को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। खबले अजीज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज हिमायूं दलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया है। तोशाखाना कार्रवाई केस की समाअत 3 मरतबा वक्फे के बाद शुरू हुई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब पाए गए हैं। मुल्जिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न शहर साउथ यारा में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई है। विक्टोरिया पुलिस ने एक बयान में कहा कि जुमा की रात मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे गली में चहलकदमी करने वाले एक शख्स पर कई गोलियां चलाई गई हैं। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शुमाल मगरबी अमेरिका रियासत एडाहो में जुमा को नौजवान को कैंप के लिए ले जाने वाली एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे 11 नौजवान जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने हफ्ते को ये इत्तला दी है। एडाहो स्टेट पुलिस ने एक बयान में कहा कि 11 जख्मियों में से 7 नौजवान संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। बस में सवार तमाम तलबा को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ये बस समर कैंप प्रोग्राम की 4 बसों में से एक थी और इसमें 13 साला और 18 साला के उम्र के तकरीबन 30 तलबा सवार थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मुल्क के मरकज मध्य प्रदेश में जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है और हमें समाज को तकसीम करने वाले इंतशार पसंद अनासिर को मुत्तहिद होकर जवाब देना चाहिए। चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क का दिल मध्य प्रदेश अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। मुसलसल तरक्की पजीर सनती शोबा और IT सेक्टर की वजह से मध्य प्रदेश में दीगर रियासतों के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ रोजगार हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इन तमाम शहरियों को खुश आमदीद कहा है, जो मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए अपने किरदार को अदा करते हैं। हम तमाम हिंदुस्तानी एक हैं और बगैर किसी तफरीक, नफरत या अलहदगी के साथ मुल्क की तरक्की की रफ्तार देते हैं। साथ साथ हमें अपनी यकजहती के साथ इंतशार पसंद अनासिर का जवाब देना होगा, जो इलाके या जबान की बुनियाद पर माशरे में तकसीम पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जमीन के तनाजे पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। दोनों भाइयों के दरमियान आबाई जमीन का पुराना तनाजा था। गुज़िश्ता रोज झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुलजिम बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से हमला करके बड़े भाई का कत्ल कर दिया।
पुलिस मुलजिमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस जराये ने इतला दी के मुताबिक जिले के धर्मजेगढ़ थाना के तहत नारकोलो का रहने वाला धीर सायर राठा 41 साला अपने खानदान के साथ रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए वो खेती बाड़ी करता था। बताया जा रहा है कि इसका अपने छोटे भाई अमीर शाह राठे 40 साल से आबाई जमीन को लेकर तनाजा चल रहा था। दरअसल कल अमीर साय अपने खेत में काम पर गया। इस दौरान दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा गया कि धीर साय ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पुलिस पूछताछ की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इन्हें पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ हफ्ते के रोज खाना नजर बंद रखा गया है। उन्होंने हफ्ते को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा, आज मुझे पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ खाना नजर बंद कर रखा गया है। ये नीम शब के क्रैकडाउन के बाद हुआ है, जब मेरी पार्टी के मुत्तदिद कारकुनों को थानों में गैर कानूनी तौर पर बंद रखा गया। इनका ट्वीट में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत हिंद के नॉर्मलसी के दावे बेनकाब हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि एक तरफ श्रीनगर से बड़े होल्डिंग्स जिनमें कश्मीरियों को दफा 370 की मनसूखी का जश्न मनाने को कहा गया है को लगाया गया है, जबकि लोगों की हकीकी जज्बात को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस एक ऐसे वक्त जब दफा 370 की समाअत चल रही है इसे पेशरफत का नोटिस लेगी। दरअसल बीजेपी श्रीनगर में दफा 370 की मनसूखी की 4वीं बरसी पर कई तकरीबों का एहतमाम कर रही है। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के जंगल इलाके हालन में जारी ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले 3 फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं और ताब न लाकर दम तोड़ गए। फौज की चिनार कौर ने अपने ट्वीट में कहा कि जंगजों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अगस्त को कुलगाम के हालन के बलाई इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्वीट में कहा गया है कि जंगजुओं के साथ फायरिंग के तबादले के दौरान 3 फौजी जवान जख्मी हो गए हैं, जो बाद में जख्मियों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। ट्वीट के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। खबरे अजीब पुलिस जराये ने बताया था कि मिलिटेंटों की इब्तदाई फायरिंग में 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार होने, जिन्हें इलाज व मालिजे की खातिर फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि जंगली इलाके में जंगजुओं की फायरिंग से जख्मी हुए एहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल रिफर किया गया है। मुकामी जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम मिनरोगाम हालन के मुकाम पर है और यह सयाहती मुकाम एहरल बिल से कुछ दूरी पर ही वाक़ है। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारहमुला पुलिस ने महमूदपुरा पटन में नाका चेकिंग के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि एसडीपी ओपन पठान मोहम्मद नवाज की निगरानी में पुलिस की एक टीम ने महमूदपुरा पटन में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मंशियात फरोश अपने कांधों पर एक थैला ले जा रहा था कि पुलिस पार्टी को देखते ही इस फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको धर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त हलाल अहमद लोन बल्द मोहम्मद असदुल्ला लोन साकिन महमूद पूरा पटन के तौर पर की गई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 14 किलो खशखश का भूसा जैसा मवाद बरामद किया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन पटन में एनडीपी एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के हुकूमत में मुजवजा इंतजाम के सिलसिले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से बिल पर बाज शकूक व शबिहात का इजहार करते हुए इनकी वजाहत के लिए राजभवन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मकतूब रवाना किया गया है। राजभवन के ने कहा कि गवर्नर ने RTC मुलाजमीन के इंतजाम की बिल का करीब से जायजा लिया है और इस सिलसिले में वजाहत के लिए चीफ सेक्रेटरी को यह मकतूब रवाना किया है। राजभवन ने एक बयान में कहा कि अगर गवर्नर को हुकूमत की तरफ से फौरी जवाब मिलता है तो वो इस बिल पर फौरी फैसला ले सकेंगी। गवर्नर ने कहा कि बिल में 1958 से RTC में मरकजी ग्रांट्स, हसास कर्ज और दीगर इमदाद के बारे में कोई तफसीलात नहीं है। आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट के शेड्यूल 9 के मुताबिक RTC की हैसियत की तब्दीली के लिए बारे में तफसीलात बिल में नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या सनती तनाजात एक्ट और लेबर कवानीन RTC मुलाजमीन के मसाइल पर लागू होते हैं। गवर्नर ने सवाल किया कि हुकूमत इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। गवर्नर ने पूछा कि कॉरपोरेशन के इंतजाम के मुसविदा बिल में RTC मुलाजमीन को क्या सरकारी मुलाजमीन के बराबर पेंशन मिलेगी। गवर्नर ने हुकूमत से कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन के बराबर तमाम मराहत देने के बारे में तफसीलात वाज़े तौर पर फराहम करे। चूंकि सरकारी मुलाजमीन में कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलर जैसी कोई पोस्ट नहीं है, गवर्नर ने हुकूमत से वाज़े तफसीलात देने की दरख्वास्त की है ताकि RTC मुलाजमीन को इनकी तरक्की, इनके कैडर को मामूल पर लाने और दीगर मराहत जैसे मामलात में इंसाफ मिल सके। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के मुलाजमीन ने RTC की हुकूमत में मुजवजा इंतजाम के मामले में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही बिल पर दस्तखत करने के रवैये के खिलाफ आज रियासत भर के बस डिपोस में मुजाहरे किए हैं। तेलंगाना मजदूर यूनियन TMU की अपील पर RTC मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया है। रियासत भर में RTC मुलाजमीन ने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी से दूर रहते हुए ये एहतजाज दर्ज किया। बादजा कई इलाकों में बस बाकायदा चलाई गई हैं। हैदराबाद के उपल, जंगली चरला, हयात नगर, शादनगर, फलकनुमा, हकीमपेट, लिंगमपल्ली, HCU, कुकटपल्ली और दीगर डिपोज में मुलाजमीन ने एहतजाज किया और गवर्नर के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। इस एहतजाज के नतीजे में तमाम RTC बसेस डिपोज तक भी महदूद रहे और सुबह तालीमी इदारों और दफातर जाने वालों को प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। रियासती काबिना ने हाल ही में RTC मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है। हुकूमत मौजूदा कानून साज इजलास में इस सिलसिले में एक बिल पेश करने का इरादा रखती है। इसके मुताबिक जंगी खतूत पर बिल का मुसविदा तैयार किया गया। चूंकि यह तकनीकी तौर पर मालियाती बिल था, इसलिए इसे गवर्नर को भेजा गया। RTC मुलाजमीन इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नर हुकूमत और मुलाजमीन को परेशान करने की नीयत से ऐसा काम कर रही है। बौली में गिर जाने के नतीजे में चोर की मौत वाक़ हो गई है। वाक़या तेलंगाना के जिले मंचियाल में पेश आया। इस चोर ने एक मकान में चोरी की कोशिश की थी। इसको बाज अफराद ने देख लिया। इसकी चीख व पुकार पर इसने भागने की कोशिश की के दौरान अचानक बौली में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। जिले के आबी चौराहे इलाके में ये चोर बैतुल खला की दीवार को छलांग लगाकर एक मकान में दाखिल हुआ। ताहम मकान में रहने वालों ने इसको देखकर चीख व पुकार शुरू कर दी, जिस पर वो जल्दी से वहां से फरार होने की कोशिश ही कर रहा था। इसी दौरान बौली में गिरने से इसकी मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े का फुटेज CCTV में कैद हो गया। मकान मालिक ने इस खुसूस में पुलिस को इत्तला दी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी का सिलसिला जारी। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी टैंकर को पहुंचा भारी नुकसान। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद को फंड्स की कमी की वजह से इमदाद में भारी कटौती का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के माहिरीन का इंकशाफ।
तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 साल कैद की सजा। सजा के फैसले के बाद इमरान खान को लाहौर से किया गया गिरफ्तार। समाज के इंतशार पसंद अनासिर को मुत्तहिद होकर जवाब देना है, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुझे पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ खाना नजर बंद कर दिया गया, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। टीएसआरटीसी का हुकूमत में मुजव्वज़ा इंज़िमाम का मामला, बास शकूक पर वजाहत के लिए गवर्नर का चीफ सेक्रेटरी को मकतूब। और गवर्नर तेलंगाना के खिलाफ तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजिमीन का एहतजाज, हुकूमत और मुलाजिमीन को परेशान करने के आरटीसी मुलाजिमीन ने गवर्नर पर लगाया इल्जाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।